अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स है, जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो कंटिन्यू यूनिट है वो हम करेंगे 4। और प्रीवियस वीडियो में मैं यूनिट 3 तक कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो करवा चुका हूँ। और इसमें जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं वो भी मैंने करवा दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास अब जो क्वेश्चंस हैं वो स्क्वायर के मुतल्लिक़ है। और अगर आप देखें तो चैप्टर का जो नेम है वो भी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है जी। तो पहली तो बात ये है कि हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए, देन स्क्वायर रूट का भी, और फिर परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ये चीज़ें हमें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा, आगे हम फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। देखें, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, कहता है व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कहता है परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर बनता है। जैसे मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, इटसेल्फ खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो 9। ये जो 9 है ना, ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप 4 को मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो मेरे पास बनता है 16। तो ये जो 16 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ आ रही है। तो यही इसकी डेफिनेशन यही चीज़ कहती है। कहता फिर आगे द प्रोडक्ट इज़ नोन एज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इधर फिर एक चीज़ और बता रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। एक जैसी वैल्यू वाले जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक हो गया जी। अब इसी के लिए हम कुछ, ये टेबल है जो हमें उसने बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये देखें, इसने 1 है, 1 एक कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट जिसको स्क्वायर कहते हैं। 4 है, 16 है, 9, 25, 36, ये मेरे 100 तक जो नंबर्स बनते हैं ना, वो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर वाले बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। टोटल जो हैं वो 10 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, ठीक है। तो यानी 100 तक। तो आगे हम जो है ये था परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ स्क्वायर रूट। जी यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे हमारे पास है, वो कहता है द नंबर ऑफ दैट फॉर्म अ स्क्वायर, एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर रूट, ठीक है। वो कहता है एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने पीछे बताया, स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा होता है, ये 9 जो होता है, ठीक है। और यानी एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और ये देखें इधर इसने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। देखिए ना, इसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करें 7 को तो हमारे पास 49 आता है। तो इसका जो सिंबल होता है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल दिस, ये जो हमारे पास ये जो डिज़ाइन सा बना हुआ है ना, स्क्वायर रूट का डिज़ाइन होता है ये, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। और इसको एक और चीज़ है कि इसको हम 1/2 भी लिखते होते हैं, ठीक है। इधर 2 होता है इसके, ठीक है, और इसको 1/2 भी लिखते हैं, ठीक हो गया। तो आगे यहाँ पे देखिए, उसने ये स्क्वायर नंबर है, इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने को यहाँ पे कहा हुआ है। तो ये मशक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 2 चीज़ें थी हमने जो अच्छे से सीखनी थी। अब हम इसके और 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। वो एक तो होता है फैक्टराइज मेथड, ठीक है, फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे हम एलसीएम वगैरह लेते हैं, ये चीज़ें हमने पहले भी सीखी हुई हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसमें टेबल वगैरह देखे जाते हैं, टेबल के मुताबिक हम एलसीएम जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स बना के, ये जो फैक्टर्स बनते हैं इसके, इस तरह से भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पेयर्स बना लेते हैं, इसके जोड़े बना लेते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और ये मेरी है एक्सरसाइज, तो इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो नोट डाउन किया हुआ है,
ठीक है, याद रखिएगा ये ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है हमारा। न्यू बुक जो है वो पहले वाली बुक चेंज हो गई है, अभी जो हमारे पास आई है वो मैं करवा रहा हूँ। इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कट हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, पहला फिल इन द ब्लैंक है। तो कहता है स्क्वेयर ऑफ 0.5 इज़, वो कहता है कि ये जो नंबर आपको मैंने दिया है ना 0.5, इसका स्क्वेयर ले, ठीक है। तो स्क्वेयर कैसे लेते हैं कि इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर करवा देता हूँ 0.5, 5 5 25, 2 कैरी 5 0 0, 2 प्लस करें तो 2 0 मल्टीप्लाई 0 0 5 2 और 0। तो देखें 1 और 2 के बाद पॉइंट आता है, तो ये देखें मेरे पास आपका आंसर आ गया। तो इधर हम खाली जगह में यहाँ पे ये लिखेंगे 0.25 जी। तो इसका दूसरा पार्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़। अब आगे वो कहता है कि 100 का स्क्वायर रूट जो है वो बताएं क्या होगा, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा स्क्वायर रूट जब किसी का होता है वो इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है, तो वो स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो क्या करेंगे, अगर आप इसको गौर करें तो इधर अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, 10 10 और 10 और 1, ठीक है। देखें 10 को मल्टीप्लाई अगर 10 के साथ करते हैं ना आप लोग, तो हमारे पास जो है 100 आता है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह द obtain a perfect square 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब वो कहता है कि अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, obtain करते हैं, तो 125 शुड बी मल्टीप्लाई बाय, तो ये किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है। तो आप अगर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें ना तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाता है। जैसे कि आप इधर 125 इसको मल्टीप्लाई करवा दें 5 के साथ, तो 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10 और 2 12, 2 1 कैरी और 5 1 1 6 हो जाएगा, ठीक है। देखें 625। अब ये जो 625 जो है ये देखें इसको यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ जो है वो आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और देखें ना मतलब 5 कि ये वाला जो है ना ये मेरे पास किसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 का होता है, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई 25 करें ना आप लोग तो हमारे पास जो है वो 625 बनता है, ठीक हो गया। तो इस वाली रकम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन, ठीक है जी। आगे ऑल परफेक्ट स्क्वायर हैव अ सेट ऑफ डैश स्क्वायर रूट। वो कहता है परफेक्ट ऑल परफेक्ट स्क्वायर हैव अ सेट ऑफ डैश स्क्वायर रूट्स। तो ये 2 नंबर का जो है वो सेट बनता है, पेयर बनता है, तो देन जाके स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड होता है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज़, वो कहता है 4/3 का स्क्वायर जो है वो फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है कि 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है, यानी कि अगर मैं इसके थोड़ा सा इधर ही सिंप्लीफाई करके बताऊं 4 × 4 3 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 16 और ओवर में 3 3 9, तो ये मेरे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है स्टेट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। हमने जो है स्टेटमेंट देखनी है और इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। वो कहता है 1000 का जो स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर रूट अगर लें तो वो 500 होता है, आंसर आता है। तो ये फॉल्स है, ये गलत है, ये नहीं बनता, ठीक है। कैसे नहीं बनता, यानी इसका एफ हम लगा देंगे यहाँ पे। आप अगर इसका स्क्वायर लें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास है 10 100 टाइम फिर 10 और बन जाएगा ये 10 10 और 1,
ठीक है। ये तो कंप्लीट स्क्वायर जो है वो इसका नहीं बन रहा 500 का, ठीक है। और ये क्यूब बन रहा है 10 का जो है वो क्यूब बन रहा है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास जो है 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है 80 जो है ना वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोगों को याद है मैंने डेफिनेशन बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर को, यानी कि 89 को मल्टीप्लाई 9 करें ना तो 81 आता है। ये मेरे पास जो 81 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ बनती है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये तो 80 है, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी मेरे पास फॉल्स हो गया, ठीक हो गया। तो आगे एनी नंबर एंडिंग इन हैज़ अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। वो कहता है अगर एनी नंबर एंडिंग इन हैज़ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5, वो कहता है कि अगर आपका कोई भी नंबर जिसका एंड जो है वो 5 के साथ हो रहा है, ठीक है, और उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ना उसका भी जो एंड है ना वो भी 5 के साथ ही होगा। बिल्कुल करेक्ट, सही बात कह रहा है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि ये ट्रू है, चाहे आप पूरे स्पेलिंग लिख लें या अकेला ट्रू लिख लें तब भी ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको समझ ना ही हो, अगर मैं 25 है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसका मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ ना, स्क्वायर रूट ये होता है, तो इसका आंसर जो है वो 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप 625 देख लें, 625 इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो जो इसका आंसर आएगा ना वो 25 आएगा। देखें इसका एंड जो है वो किस पे हो रहा है, 5 के ऊपर हो रहा है। उसने यही कहा था कि कोई नंबर है जिसका एंड अगर 5 के ऊपर हो रहा है ना, 5 पर हो रहा है, तो उसका जो जवाब आएगा ना उसका एंड भी 5 पर होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, ये ट्रू है। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। वो कहता है कि देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। अब आप लोगों को मैंने याद करें कि एक चीज़ दिखाई थी, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि 1 से लेकर 100 तक जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। तो वो चीज़ सही कह रहा है वो, हमारा जो आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा कि ये आंसर ट्रू है, ठीक है जी। तो आगे करते हैं जी इसका। कहता द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। वो कहता है कि स्क्वायर रूट 15 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो लाई करता है 4 और 5 के दरमियान में। मुझे ये बताएं 4 और 5 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है, वो कोई भी नहीं आता। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका जो जवाब है वो कुछ और ही आता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट लेके बताऊं तो यहाँ पे मैं देखें 15 है, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं 3 5 और 5 और 1, ठीक है। तो ये देखें इसका तो स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिया जा रहा। स्क्वायर रूट अगर लेते भी हैं तो वो इससे छोटा आएगा, ठीक है। कैसे आएगा आप देखें ज़रा, कैलकुलेटर पे आपको थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ, √15, ठीक है। तो ये देखें इसका वही आ जाता है, लेकिन अगर मैं पॉइंट में लेके आता हूँ तो देखें इसका स्क्वायर रूट जो है वो आता है 3.872, यानी 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। तो उसने ये कहा था हमसे कि इसके बिटवीन में आता है, इधर कहीं पे आता है 4 और 5 के दरमियान में, तो ये गलत है। तो इसको आप लिखें कि ये फॉल है, ठीक हो गया। अब आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे कहा हुआ कि फाइंड दी स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कहता है ये जो मैंने नंबर आपको दिए हैं ना इनके स्क्वायर फाइंड करें। स्क्वायर फाइंड करना जैसे हमने अभी भी किया, 4/3 आया था तो उसका स्क्वायर लिया था एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर, हमने इस पर जो है वो स्क्वायर लिया, यानी 19 है और इसके ऊपर ये 2 लिखने को स्क्वायर कहते हैं,
ठीक हो गया। अब ये 2 दफ़ा हो गया मल्टीप्लाई। स्क्वायर का मतलब होता है यानी जिस बेस के ऊपर पावर जितनी होती है उसको उतनी दफ़ा लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं 19 के ऊपर 3 लिखता ना, तो इसको मैं 19 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता मैं। ठीक हो गया ना, बात समझ रहे हैं आप। तो अगर 2 लिखा है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको रफ पे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता 7 क्लास तक। तो अगर अलाउ करते हैं आपके टीचर तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 9 9 ज़ार 81, 1 8 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 17 मल्टीप्लाई 9 और 1 6 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास 361 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 19 का ये स्क्वायर होता है। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लेना है जी। तो आगे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। इसमें फिर से वही काम हमने करना है कि इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर 27 और इसके ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं। ठीक है, फिर 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आप जो है इसको रफ पर मल्टीप्लाई करवा लें। और आपने कोशिश करना है कि होमवर्क में नहीं करना आपने। अगर आपका पेपर हो रहा है तो पेपर में भी आपने इस तरह से रफ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने अलग से पेज के ऊपर करना है। ऐसे आपने नहीं इसको गंदा करना है। ठीक है, 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 2 4 1 8 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ार 14, 4 और 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 9 2 6 और 7। ठीक है, तो 729 जो है वो आपका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपने ये जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते जाना है। ये मल्टीप्लाई आप अच्छे से तब भी कर सकेंगे जब आपको टेबल अच्छे से आते होंगे, अदरवाइज़ आपके लिए ये आसान नहीं होगा। अच्छे टेबल पक्के करें फिर आगे जो है इसका सलूशन करें। आगे जी हम फिर से इधर टेकिंग स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं आप, इक्वल टू। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के हम इधर इसका आंसर लिख देंगे। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17 और 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 10। ठीक है, 5 2 2 और 1। तो इधर मेरा आंसर आ गया 1225। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। आगे जी इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन 4, टेकिंग स्क्वायर लिया 41 का। ठीक है जी, और इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रफ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लें। 1 4 4 और 4 4 ज़ार 16, 1 8 6 और 1। ठीक है, 1681 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी जो है वो सोल्व करते जाना है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हमें वो कहता है फैक्टर्स बनाकर फाइंड बाय फैक्टर्स देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है फैक्टर्स के ज़रिए। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? स्क्वायर रूट चूँकि निकालना है हमने, तो इधर आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। सबसे पहले इसका आप जो है स्क्वायर रूट ले लें। 729 इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अब कैसे करना है? फैक्टर्स बनाने का मतलब क्या है कि आपने इसका एलसीएम लेना है, और ये रफ नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये क्वेश्चन के साथ ही आपने करना है, इसको रफ पे नहीं करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एंड वाली रकम को अक्सर जब आप एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम एंड वाली रकम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एंड वाली रकम देखें यहाँ पे मेरे पास 9 है, तो ये मेरे 9 जो है वो 3 के टेबल में भी सोल्व होता है। ठीक हो गया, तो मैं इसको 3 के साथ पहले हल करूँगा। आपने कोशिश करना है कि एक तरतीब से इसको सोल्व करना है। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9।
ठीक है, ये चीज़ अगर आपको डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप 729 को अंदर रखें और 3 को डिवाइड करवा दें। ठीक है, ये चीज़ आप सबको ही आती है, जो मैं छोटी क्लास से हम सीखते आ रहे हैं ये चीज़। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 1 और ये नीचे उतार लिया, 2 12 हो गया, 4 ज़ार 12 हो गया। ठीक है, ये कट करें, फिर इस 9 को इधर नीचे उतार लें, 9 3 3 ज़ार 9 हो जाता है। तो ये मेरे पास देखें 249 इधर आ गया और 249 इधर भी आ गया। ठीक है, इसको जो आंस आना है उसको उठाना है, इधर लिखना है, जिसके साथ डिवाइड किया है वो इधर बाहर लिखना है। ठीक हो गया। आगे मज़ीद इसको देखेंगे तो 3 के साथ फिर से करेंगे, तो 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को टेबल आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आने हैं। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 और 7 3 ज़ार 21। ठीक है, फिर 3 के साथ 9 3 ज़ार 27, फिर 3 के साथ 3 3 ज़ार 9 3 और 1। ठीक हो गया। अब इसको उठाएं, इस डाटे को, ये जो मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं, इसको फैक्टर कहते हैं। ठीक हो गया, इसको उठा के इधर आप लिखेंगे अगले स्टेप में। देखें कितने आए हैं, 3 1 2 3 4 5 6। तो इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसके जो है पेयर्स बना लेने हैं। याद रखिएगा, जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना होता है ना, उसमें पेयर्स बना लेते हैं, उसके जोड़े बनाते हैं, फिर उसको कट करते हैं स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने कैसे कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास स्क्वायर बन गया है, ये 3 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई, इधर भी ये 3 यानी ये 2 दफ़ा है ना, तो इसका हम स्क्वायर इस तरह से बना लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन इसका पहले स्क्वायर लिखा, फिर उसको 2 दफ़ा लिखा। अगर मेरे पास कोई रकम 2 दफ़ा ऐसे हो सेम, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखें हम इसके जो अंडर रूट है वो अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर रूट को कट करना है, इसलिए मैं सब के ऊपर अंडर रूट जो है वो लहदा कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये देखें स्क्वायर के साथ ये चीज़ कट हो जानी है। याद रखना है, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ ही कट होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया है 3 3 और 3। देखें स्क्वायर कट हो गया तो 3 3 3 बच गया है। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। ठीक हो गया, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। तो आगे हमारे पास है पार्ट 2 इसी का। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखिए मैंने पहले ही इसका एलसीएम जो है वो ले लिया है, फैक्टर्स इसके पहले ही बना लिए हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1089 है, इसको 3 के साथ किया तो 363, फिर 3 के साथ करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये 121 11 के टेबल में 2 टाइम आता है, तो 11 1 ज़ा 11 और यहाँ पे 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम जो है इसको लिखते कैसे हैं वो आप लोगों को पीछे मैंने सिखाया भी है, कि इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है जी, तो अंडर रूट में हमारे पास ये जो फैक्टर आए हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और 11। ठीक है, फिर इसके बना लेते हैं पेयर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, तो पेयर बना के इसको जो है हम अलग-अलग अंडर रूट में लिख लेंगे, ताकि हमारा जो अंडर रूट है यानी जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं वो कट हो जाए। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाता है, कट होने के बाद हमारे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 33 आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपली आपने ये चीज़ करते जाना है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए टेबल पक्के करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आ गया है 1225। इसको देख लेते हैं, इसमें भी सेम वही काम है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया इसका हमने 1
इक्वल टू, फिर इसका हमने इधर जो है इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स आ जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर इसके जो है वो पेयर बनाएं आप। पेयर बनाने के बाद इनको अलग-अलग कर दें, ठीक है। 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ इसके साथ कट कर देते होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 7 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करवाएं तो 7 5 ज़ा 35। देखें, इसके लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। टेबल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है इसका 4 पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास है 1764। अच्छा, ये चीज़ करते हुए मैंने पहले पार्ट में आपको समझाई थी कि आपने इस एंड वाले डिजिट को जो है ना वो देखना होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर आप जो है इसको सोल्व कर पाते हैं। अब देखें, ये 4 जो है वो 2 के टेबल में सोल्व होता है, तो इसको 2 के साथ बारी बारी डिवाइड करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 आ गया है, ठीक है। अब 1 को सोल्व करते हुए देखना है कि ये 3 के टेबल में जो है वो सोल्व होता है, ठीक है। तो यानी 3 का टेबल अगर आप पढ़ें ना तो इसमें हमारे पास जो है वो 1 आता है। कैसे आता है? 3 7 ज़ार 21 आता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने जो है देखनी होती है। या फिर इसका 6 क्लास में भी आपने एक तरीका पढ़ा होगा कि जो टेबल चेक करना होता है उसमें ये होता है कि इन तीन, अगर 3 का टेबल देखना है तो तीनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को जी, तो ये अगर आप देखें इसको तो ये मेरे पास 6 की बुक है, 6 क्लास की। तो इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास है ये बुक का पेज नंबर है 48। मे भी अभी आपका जो पेज नंबर चेंज हुआ हो, क्योंकि न्यू बुक में कुछ पेज जो है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें, उसने लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 तक इसने ये डिविजिबल लिखे हुए हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए तरीके हैं कि ये इस तरह से करते हैं। जैसे ये देखें, 2 का टेबल अगर हमने देखना है कि 2 किसके साथ डिवाइड होता है, तो ये डिजिट हम एंड पे देखेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे पास डिजिट आता है उसके एंड पे अगर ये हमारे पास 0 2 4 6 और 8 आता है तो इसके साथ हम जो है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ और सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 3 का टेबल देखना है तो यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। वो कहता है वो जो नंबर उसने आपको दिए हुए हैं, जैसे ये हमारे पास आया था 4 4 और 1, 4 + 4 + 1, इनको प्लस करें तो मेरे पास 9 बनता है। अब 9 देखें 3 के साथ डिवाइड होता है, तो 3 3 ज़ार 9, तो इसलिए ये 3 के टेबल में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लें। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास 6 की बुक है तो वो आप रख लें, उसमें आप ये चीज़ अच्छे से रीड कर लें, ठीक है जी। तो अब आगे करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं ये इसको हमने इधर लिख लेना है। 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7, ठीक हो गया जी। अब आपने जो है इसको पेयर्स बना लेना होता है। पेयर बना के इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी इनको अलग-अलग करना था, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो मज़ीद अगर इसको आप करते हैं तो ये इसके साथ कट हो जाता है। हमारे पास 2 × 3 × 7 ये चीज़ बच जाएगी, ठीक हो गया। तो 3 2 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। सिंपली आपने इसको अच्छे से सोल्व कर लेना है। आगे आ जाता है 256।
अब 256 को देखिए मैंने इसके फैक्टर्स जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको अब हमने लिखना है स्क्वायर रूट में। तो टू 56, ठीक है। तो ये कितने हमारे पास 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो है हम इसे पेयर्स बना लेंगे इनके, ठीक है। ये भी पेयर हो गया इसका, ये भी, ठीक हो गया। अब आप जो है इसको अलग-अलग कर लें, बल्कि मैंने एक ही अंडर रूट डाल दिया है। तो आप चाहें तो अभी इसमें ही लिख दें, क्योंकि मैंने अभी गलती से ये पहले ही अंडर रूट डाल दिया है कंप्लीट, ठीक है। अब जो है इसको आप अलग-अलग कर दें ताकि वो चीज़ कट हो जाएगी हमारी। इसके साथ अलग से, फिर अंडर रूट 2 अलग से, फिर 2 अंडर रूट अलग से कर दें, और आखिरी जो है वो भी 4 है हमारे पास। ये इसके साथ फिर कट हो जाते हैं। अलग-अलग करने का मकसद यही है कि वो कट हो जाए हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, 4 टाइम हमारे पास 2 बच गया है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये मेरे पास जो है 16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। जी, तो आगे हमारे पास है ये 6 वाला पार्ट, इसको भी मैंने बना लिया है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने इसको लिखना है। थ्री मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक हो गया। तो इसके बना लेते हैं पेयर, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ कट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, ये मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजीली। जब आप लोगों को ये टेबल का पता चल जाएगा कि ये किस किस के साथ होता है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 7 वाला पार्ट है, तो इसमें भी हमने यही काम करना है। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है 361, ठीक है। बाद में ये देखें, ये 361 है वो 19 के टेबल में ही आता है, ये उसका स्क्वायर है। तो अंडर रूट 19 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। ये पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट, ये इसके साथ कट कर देंगे तो हमारे पास जो है 19 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आगे है 8 वाला पार्ट, सेम देखिए इसका मैंने फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ये ना हो कि आप ये वाला काम जो है रफ पे करके उस सवाल सोल्व कर दें, ये आपने क्वेश्चन के अंदर ही काम करना है जी, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। इसके पेयर्स बन गए। लाजमी बात है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए हमने इसके पेयर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, और इसी तरह 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो ये मेरे पास 20 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। वो कहता है स्क्वायर रूट, फिर इसने कहा स्क्वायर रूट फाइंड करें, और हमें क्वेश्चन है इस दफ़ा पॉइंट में दे दिया। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, स्क्वायर रूट फाइंड, हमने ये ऊपर सारे क्वेश्चन स्क्वायर रूट ही फाइंड किए हैं।
लेकिन चूंकि ये पॉइंट में आ गया है, पहले हम क्या काम करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो वो सब बच्चों को ही पता है पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं। पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 थे, 2 मैंने 0 लगा दिए। ये पॉइंट ख़त्म करने का तरीका होता है। फिर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, चूंकि उसने स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा है तो ज़ाहिर सी बात है स्क्वायर रूट ही लेंगे ना। अब यहाँ पे 2 रकमें हो गई हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम दोनों का ही एलसीएम इस तरह से लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखें, ये मैंने इसका ले लिया हुआ है पहले ही, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। बस आपको बात समझानी है। ठीक है, और एक चीज़, जब हमने एक्सरसाइज शुरू की थी कि उसमें हमने देखा था कि जो भी एंड पे हमारे पास रकम आती है उसको ही देखते हैं। और मैंने वो टेबल 6 वाला आपको दिया है, वो स्क्रीनशॉट जो है वो अपने सामने रखें और क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने इस तरह से। ठीक है, अब ये जो 5 है ये 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम जो है इसको 3 के साथ करके ऐसे सोल्व करते जाएंगे बारी बारी। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। इस तरह 100 है तो 100 के ये फैक्टर आ जाएंगे। बाद में हमने जो है इसको इस तरह से लिखना है कि ऊपर वाली रकम को हम अलग से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये देखें 5 कितने टाइम आया है, 4 टाइम, 5 5 और 5। ठीक हो गया। इसी तरह इसको आप देख लें तो ये भी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 है और 5 और 5। ठीक हो गया, तो ये फैक्टर जो है हमारे बन गए इधर भी और ये भी। ठीक हो गया, इसको आप जो है अलग से फिर से सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे 100 है तो ये 2 का स्क्वायर और अलग से अंडर रूट, इसी तरह 5 का स्क्वायर और अलग से अंडर रूट इसके ऊपर। ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे, ये चीज़ देखें इसके साथ कट हो जाएगी, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। तो ऊपर वाली रकम से मेरे पास आ जाएगा 3 5 और 5 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 और 5। ठीक हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 टाइम मेरे पास होता है 75 और ओवर में 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। चूँकि मेरे पास जो आंसर था वो पॉइंट, क्वेश्चन जो था ना वो पॉइंट में था, तो आप इधर तक भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में भी लिख दें, इन दोनों को डिवाइड करवा दें तो 7.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 10 है ना, इस 1 का 0 के बराबर ये रख लें और इस 1 का जो है ना ये पॉइंट इधर दरमियान में हम लगा देंगे। तो ये देखें 7.1 जो है 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया, आगे इसका सेकंड पार्ट सेम, इसमें भी वही काम आपने करना है। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट ख़त्म किया तो 100 आ गया उसका। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लें और ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब आप इन दोनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 100 का तो आपको पता चल गया, 2 और 2 5 और 5, और इसका आप बारी बारी करते आएंगे, इसको सोल्व करते आएंगे तो ये इतना लंबा जो है यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास 2 जो है वो 10 टाइम आ जाएंगे। बाद में इसको जो है यहाँ पे लिखें। ठीक है, सेम जैसे मैंने पार्ट 1 किया है, और फिर इसके बना लें पेयर्स। ठीक है, हमने ये 10 टाइम हमारे पास 2 आ गया था तो ये लिखा है और इसके पेयर बना लिए हैं। ठीक है, और नीचे जो 100 था उसके भी बना लिए हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो पेयर की शक्ल में हम लिखेंगे यहाँ पे। मेरे पास है 2 का स्क्वायर अलग से अंडर रूट मल्टीप्लाई फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का। ठीक है, 1 2 3 4 और फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मेरे पास आ जाएगा फिर 2 का स्क्वायर
और इसी तरह 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। इसको जो है आप कट करवा दें इसके अंडर रूट के साथ, ये कट हो जाएंगे सारे, ये भी कट हो गया और नीचे हमारे पास जो रकमें हैं वो बच जाएंगी 2 2 2 और 2, 5 टाइम हमारे पास 2 बच जाएगा और नीचे मेरे पास जो है वो क्या बच जाएगा 2 × 5। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो मेरे पास इधर जो आंसर है वो आ जाएगा 32/5 2 10। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया कि ये 0 के बराबर ये वाला और इस 1 का इधर पॉइंट लगा सकते हैं। 3.2 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी सेम यही आप लोगों ने काम करना है। पहले इसके फैक्टर बना लेने हैं। देखिए कितने ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हुए हैं, इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, इसके भी बना लिए 169 के। ठीक है, बनाने के बाद आपने इसको जो है इस तरह से लिखा, फिर इसके जो है पेयर्स बना लेते होते हैं। ये ऑलरेडी पेयर है, तो 5 का 5 का स्क्वायर बन रहा है और 3 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक हो गया। और नीचे मेरे पास बन रहा है 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें इसके साथ ये कट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास बच जाएगा 5 × 3 और ओवर में 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास 5 3 15 ओवर 13 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे सेम फिर वही काम, इसके ऊपर वाले के फैक्टर्स बना लेने हैं और नीचे वाले के भी बना लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसके फैक्टर्स बनाए। ठीक है, और 121 के भी फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, फिर से इसको जो है आगे इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे हमारे पास 2 टाइम है और 3 4 टाइम है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू अंडर रूट 2 × 2 और 3 फिर 3 × 3 और नीचे आपके पास 21 था तो 11 × 11 होता है। ठीक हो गया। तो आप जो है इसके पेयर बनाने के बाद इसको जो है ये देखें इसके साथ और ये इसके साथ, तो 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट मल्टीप्लाई, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और इधर आ गया 11 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ कट हो गई इसके साथ। अब आप क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास जो रकम है वो बच गई है 2 × 3 और 3। इसी तरह जो नीचे है वो अकेला 11 बच गया है, इसको मल्टीप्लाई कराएं, 3 3 9 9 2 18, तो आपके पास 18/11 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं 5 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।